આ પ્રવચન બેટરીવાળું હોવાથી અવાજમાં ફેર રહેશે માટે સભામાં વગાડવું નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાવર્તી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંદારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता परमात्मा प्रकाश विनायकी गाथा. आगे હવે मिथ्यात परिणति से यह जीव तत्व को यथार्थ नहीं जानता, विपरीत जानता है, ये कहते हैं. जीवो मिथत परिणम्यो विवर्यो तत्व मुनि कम विनिमय भावना ते अपाणु गणी. यह जीव टीका मिथ्यात परिणत अतत्व श्रद्धानु परिणत होगा, अर्थात शुद्धात्मानुभूति रुचि टीकामय शुद्धात्मानुभूति रुचि विलक्षण मिथ्यात. क्या कहते हैं? अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य त्रिलोकनाथ पूर्ण आनंद, उसकी अनुभूति उसके सन्मुख आश्रय लेकर जो अनुभूति होती है, शुद्ध आत्मानुभूति, उसकी रुचि, शुद्धात्मानुभूति में रुचि, ये सम्यक दर्शन है. शुद्धात्मा ने साथ रुचि है ना, ये लिया है टीका देखो, संस्कृत है. शुद्धात्मानुभूति रुचि, ये शुद्धात्मानुभूति रुचि उसमें पूर्णानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद नो सागर प्रभु, उसमें उसकी अनुसर के जो अनुभूति नाम आनंद का स्वाद आना, उसमें वो रुचि होना कि आत्मा, उसका नाम सम्यक दर्शन है. ये सम्यक दर्शन से विपरीत ऐसा लेना ना. शुद्धात्मानुभूति रुचि विलक्षण है ना, मिथ्यात परिणति. शुद्धात्मानुभूति परिणति सम्यक परिणति. टिकाणी ज्ञायक आनंद स्वरूप प्रभु, उसकी अनुभूति अनुभव करके उसमें रुचि करना. रुचि तो स्वभाव की, पर अनुभूति में रुचि, एकली रुचि नहीं. समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध चिद घन જ્ઞાનનો ઘન છે, તો જ્ઞાનનો પિંડ છે, पिंड है, और आनंद का भी सागर है. ये आनंद के अनुसर के स्वसन्मुख होकर जो अनुभूति होना, उसमें रुचि होना, ये सम्यक दर्शन. धर्म की पहली सीढ़ी. ये भी ज्ञान चारित्र ऊंचा डाल माता है.
हाँ, सम्यक दर्शन बिना ज्ञान नहीं, चारित्र सब निर्थक है। ऐसे सम्यक दर्शन स्वानुभूति रुचिता रुचि, उससे विलक्षण विपरीत लक्षण, ये मिथ्या समझ में आया। हाँ है अतत्व सिद्धांत क्या है, पर उसका अर्थ संस्कृत में ऐसा नहीं है। शुद्धात्म तत्व का अर्थ भी शुद्धात्म तत्व से विपरीत मिथ्या दर्शन का परिणमन इस शुद्धात्म तत्व की रुचि से विपरीत लक्षण है। हाँ, समझ में आया। ये मिथ्या से परिणित हुआ आत्मा को आदि लेकर तत्व के स्वरूप को अन्यथा क्या कहते हैं, आत्मा को विनायक भाव है तो उसको राग रूप मानते हैं। राग बंध रूप है तो उसको संबर का कारण मानते हैं। राग आश्रय है तो मोक्ष का मार्ग राग से होता है, ऐसे मानते हैं। शुभ राग है ये संवरण है, निद्रा का कारण है, ऐसा मानता है। शुभ राग है ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान जी शांति, उसका ये कारण है। ये बंध का कारण है, न मान के आंख का कारण है। समझ में आया। शुभ राग शुभ उपयोग ये बंध का कारण है, आश्रय है, अशुचि है, जड़ है, दुख रूप है। उसको आत्मा का साधन माने, उस तत्व का विपरीत दृष्टि है। हाँ, कहा न तत्वम आत्मा आदि लेकर नवे तत्वों के स्वरूप को अन्न का अन्न। सुराग वो धर्म का साधन है, धर्म का कारण है, जिसको आश्रव कहा। चतुर्थ सूत्र पुण्य पाप दो को महाव्रत आदि को तो आश्रव कहा। उसको संवर मानकर चारित्र मानकर धर्म रूप माने, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या श्रद्धा में परिणित हुआ है। व्रत पाले ने नहीं, व्रत का परिणाम को धर्म माने उसको। व्रत का पालन ये आश्रव है, आश्रव को धर्म माने वो मिथ्यात है। व्रत का परिणाम ये मिथ्यात नहीं। समझ में आया। पर ये परिणाम को संबर माने, चारित्र माने, उसका नाम मिथ्यात परिणमन है। लो क्या आत्मा को आदि लेकर नौ तत्व उसमें समाया है। सात मार्ग हैं, सब आते हैं। जीवाजीव, आश्रव, संबर, निद्रा, बंध, मोक्ष, विपरीत तत्व की बात चलते हैं। हाँ, जो आत्मा विनायक स्वरूप है कहेगा नीचे, उसको मिथ्या राग रूप जानते हैं। जो विनायक रूप आनंद रूप प्रभु है उसको विपरीत मान्यता राग रूप जानते हैं। समझ में आया। सूक्ष्म विषय भाई, लोगों ने व्यवहार में निमित्तना इतना पत्थर है कि उससे रहित आत्मा का ज्ञान आनंद उससे रहित है, ऐसा मान्यता करना उसको बहुत कठिन लगते। यथार्थ नहीं जानता है मनुष्य। आत्मा को आदि लेकर तत्वों के स्वरूप को जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, पुण्य का स्वरूप, पाप का स्वरूप, आश्रव बंध स्वरूप, संवर निद्रा स्वरूप, अनमोक्ष स्वरूप, सब तत्व में विपरीत मानते हैं।
मोक्ष में भी लिया है ना उसमें वो मोक्ष कैसा है? इंद्र का सुख से अनंत गुणा। आते हैं ना? मोक्ष सुख कैसा है? क्या इंद्रिय का सुख जो है इंद्रों के उससे अनंत गुणा सुख है। तो ये तो जाति एक हुई। समझ में आया? इंद्रिय ना सुख तो दुख रूप है, आकुलता है। इंद्रों को इंद्रासन में इंद्राणी के साथ विषय की वासना अपन दुख रूप है। हाँ, ये दुख रूप से अनंत गुणा सिद्ध का सुख तो मोक्ष तत्व कोई जानते नहीं। हाँ, समझ में आया? और जीव की रक्षा करना ही आया ने उसमें आते संवर अधिकार 7वां अध्याय में जीव की रक्षा करना वो संवर है, एम मानते हैं। जीव की रक्षा तो कर सकते नहीं जीव, भाव आता है तो ये शुभ है, उसको संवर मानना विपरीत तत्व की दृष्टि है, मिथ्यात्व परिणित है। मिथ्यात रूप परिणति आत्मा है। स्वानुभूत परिणति से विलक्षण मिथ्यात का परिणमन है ये। उसमें तो लिया है बहुत बंद अधिकार में लिया है समय साल तो भाई जैसे हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना जिन पापाश्रव है ऐसे ही अहिंसा सद्गत ब्रह्मचर्य पुण्याश्रव है। आया है बना लीजिए। जैसे हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना पापाश्रव है ऐसे अहिंसा सत्य दत्त ब्रह्मचर्य ने अपरिग्रह भाव पुण्याश्रव है। तो पुण्याश्रव ठीक है, पापाश्रव ठीक नहीं, वो तो दृष्टि मिथ्यात है। प्रवचनसार में तो त्याग कहा जो कोई पुण्य ने पाप के भाव में विशेष तफावत मानते हैं ये हिनंती घोर संसार में रखड़ेगा। कि तीर्थंकर करता पुण्य विपाक और किंचित कर पुण्य नु फल भगवान तीर्थंकर ने कहीं करते नहीं। तो उसका अर्थ ऐसा लेते पुण्य फल आरहन का पुण्य के फल में हरिन पद प्राप्त होता है, माथे लिखा है उसके द्वार से नहीं। समझ में आया? तथैव सती तीर्थंकृता पुण्य विपाक व चिन्ह कर अवधार्यति ऐसे कहते हैं। क्यों? तीर्थंकरों ने पुण्य का विपाक अकिंचकर है, कहीं करते नहीं, स्वभाव का किंचित घात करते नहीं, स्वभाव को लाभ करते नहीं पर स्वभाव को किंचित घात करते नहीं। ये तो पुण्य का फल अतिशय, तो अतिशय वह बार की चीज हुई है। ये पुण्य फल है, पुण्य फल हरियंत पद नहीं अतिशय आदि होता है, ये पुण्य का फल है। तो उसमें ये निकालते सब पूर्ण फल अरहंता। देखो वहां कहते हैं पंक्ति एक कहते देखो क्या तीर्थंकरों का पुण्य का विपाक अर्चित कर है। ये अरंद भगवंत का पुण्य का फल वाला तेमनी क्रिया उदय की है। जाता है कि नहीं? उसकी उदय भाव बोलने की ये पुण्य का फल है। उसमें आत्मा में क्या आया? समझ में आया? वो सत्य तेरे में है। ऐसे न माने कि पुण्य ने पाप अविशेष है, एक सरखा है, विशेष फेर है, पाप करता पुण्य में फेर है, ऐसे मानने वाला हिनंती घोर अपारम संसार में कुन बाचार वचन है जो
પુણ્યને પાપમાં તફાવત નથી, ફેર નહીં है, ऐसे नहीं मानते। ये मोहाचित वर्ता थका मिथ्यात परिणमन में रहते थके घोर अपार संसार में हिंडती। को बन्नी जी ऐसा तो कहते हैं हैं? पार से ऐसा है, ये झगड़ा ललितपुर में ऐसा हुआ, अभी भोपाल करने वाला है ऐसे। हाँ तो वहां कहते हैं पाप देखो सत्य होती है बेसाफ। हाँ पुण्य ने पाप में तफावत નથી એમ જે નથી માનતો, તફાવત નથી એમ જે નથી માનતો, फिर तफावत नहीं। हिंदी में क्या है? अंतर फर्क। तो संसार है, हिंदी नहीं है। फर्क मानते हैं, दो में फर्क नहीं मानते हैं, फर्क मानते हैं कि दो में फेर है, ये मिथ्या दृष्टि है। दो में फेर जरी नहीं है। तो शेष ऐसा नहीं था झगड़ा तुम्हारा सेठ ने हमारा निर्णय किया नहीं कभी, અને માથે पंडित के ऐसे मानना जय नारायण। एक कहते हैं आचार महाराज कुंकुंदाचार, पुण्य पाप को एक प्रकार न माने न फेर माने, पुण्य ठीक है न पाप अठीक है, घोर संसार में हिंडती। पाठ देखो, अधिकार है ज्ञान तत्व का, पहला ज्ञान तत्व का अधिकार है। ज्ञान में ऐसे जो माने पाप भाव ठीक है, ऐसा दो में फेर माने, तफावत माने, अंतर माने, मिथ्या दृष्टि मुंड है। जैन मत न क्या भान से, जैन मत में तो है क्या? अरे जैन मत में जैन मत में ठिकाना क्या है? हाँ तो सितंबर ने भी अनुमत कहा है, तो वेदांत विष्णु आदि तो अनुमत है ही। भगवान महाराज चौथा गुणस्थान की बात है, विरुद्ध में पहला गुणस्थान की बात। पुण्य पाप में फेर माने मिथ्या दृष्टि है। देखो है ना, एम जे नहीं मानतो दू में स्वभाव नहीं, दो एक सरखा बंद का ऐसे नहीं मानते। ये मोहाचित व्यक्ति घोर मिथ्या घोर अपार संसार, निरोध संसार में जाएगा। ये समझ में आया? इन कहते जैसे वस्त्र राख कर टुकड़ा रखकर मुनिपना मानते हैं, हमें मुनि है, मुनि उसको मानते हैं दूसरा, तो ये सब निगोद में जाने वाला है। ये सूत्र का था, सूत्र पाओ 18वीं। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ कहा महाराज दूसरा भाई छगनलाल जी શેઠિયાઓને દરકાર નહોતી, એમને પીડાઈ જે વારામ પીડાઈ જાઓ। माथे पंडित के हमारे सेठ कहते हैं शोभालाल जी, माथे पंडित कहते हैं मानते हैं, हमारे क्या दूसरा। हाँ पंडित के अपन क्या कहते हैं उसका निर्णय विचार तो करना है कि नहीं? हाँ ऐसे कोई कहे पूर्व में मेरा पिता है, तुम्हारा पिता को 5 लाख दिया है, लाओ, मानते? तुम्हारा पिता ने, हमारा पिता ही पूर्व में 5 लाख दिया है, और बहुत वक्त हो गया तो ब्याज भी चढ़ गया बहुत। हाँ पानी क्या है सेठ?
तो ऐसी बात को नहीं मानते, नहीं ना महाखोट वाली मिठास की बात मानते हैं। पुण्य में फेर है, पुण्य अच्छा है, सब अच्छा है। ये तो पुण्य पाप नहीं, दोनों बीच में पुण्य ठीक है। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। परंपरा पुण्य आश्रय, परंपरा अनर्थ का कारण है, उसको परंपरा मुख्य का कारण है। तो आरोप से संकेती का पुण्य को सम्यक दर्शन है, अनुभूति है, पुण्य ने पाप में फेर मानते नहीं। उसको जो पुण्य भाव आता है उसमें अशुभ टलता है और शुभ कर्म करते टलेगा। ये अपेक्षा व्यवहार नहीं से ऐसा कहा है। पर ये तो सम्यक दृष्टि पहले मानते थे कि राज से धर्म नहीं, उसी को बात है। पर जो राज से धर्म मानते मिथ्या दृष्टि उसके मानते तो परंपरा अनुष्ठ का कारण है। हाँ, आओ मार्ग से जोड़ो भाई। यो શુભાશુભ ઉપયોગના દ્વૈતની માફક, સુખ દુઃખના દ્વૈતની માફક પરમાર્થે પુण्य પાપનો દ્વૈત ટકતો નથી। જેમ સુખ दुख एक જ चीज है संसार का दुख, समझ में आया? एम शुभाशुभ उपयोग नहीं, द्वैत नहीं, बे एक ही है। हाँ, परमार्थे पुण्य पापનું દ્વૈત ટકતું, પુण्य ને પાપના બે પણ ટકતું નથી, બે એક પ્રકાર है। हाँ, કારણ કે બંનેમાં અનાત્મ બ્રહ્મ પણ અવિશેષ સમાન છે। हाँ, પાપ ભાવ में અને પુण्य भाव में अनात्म धर्मपणु और शुभ कर्म करते टलेगा। ये अपेक्षा व्यवहार नहीं से ऐसा कहा है। पर ये तो सम्यक दृष्टि पहले मानते थे कि राज से धर्म नहीं, उसी को बात है। पर जो राज से धर्म मानते मिथ्या दृष्टि उसके मानते तो परंपरा अनुष्ठ का कारण है। हाँ, आओ मार्ग से जोड़ो भाई। जो શુભાશુભ ઉપયોગના દ્વૈતની માફક, સુખ દુઃખના દ્વૈતની માફક પરમાર્થે પુण्य પાપનો દ્વૈત ટકતો નથી। જેમ सुख दुख एक જ चीज है संसार का दुख, समझ में आया? एम शुभाशुभ उपयोग नहीं, द्वैत नहीं, बे एक ही है। हाँ, परमार्थे पुण्य पापનું દ્વૈત ટકતું, પુण्य ને પાપના બે પણ ટકતું નથી, બે એક પ્રકાર है। हाँ, કારણ કે બંનેમાં અનાત્મ બ્રહ્મ પણ અવિશેષ સમાન છે। हाँ, पाप भाव में અને पुण्य भाव में अनात्म धर्मपणु, अनात्म धर्म करता और धर्मपणु अनात्म धर्मपणु अविशेष सरखा है। शुभ ने अशुभ भाव बे अनात्म धर्म तरीके सरखा है। समझ में आया? ये तो दो बीच में पछी यात्रा करना हो तो शुभ में रागमंद है, अशुभ में तीव्र इतना। पण बंधनी आत्मा का लाभ ने अपेक्षा है तो बे नुकसानकारक है। समझ में आया? या तो वितराग मार्ग है, तो वितराग मार्ग में राग से लाभ हो, ये वितराग मार्ग है। समझ में आया? ये चढ़ जाएगी नहीं, बात क्या है यहाँ? ये शुभ भाव की रुचि छोड़ दो, ये बात है। शुभ भाव छूटेगा नहीं, शुभ तो जब सदुपयोग होगा तब छूटेगा। पर शुभ में धर्म है, रुचि छोड़ दो। समझ में आया? शुभ भाव तो सरलता छूटे, कब शुभ उपयोग की धारा चले तब शुभ चलेगा। क्षाई संकित मुनि को हो, क्षाई संकित मुनि हो, छठे अनुसार है, उसको भी शुभ भाव तो आता है व्रत आदि का। आओ पर उसकी रुचि में छोड़ दो कि धर्म है, ये आश्रव है, ये संबल है, ऐसी दृष्टि छोड़ दो। समझ में आया? बात भारी आखिरी भाई। योना प्रवचन सार में ज्ञेय ज्ञान अधिकार ऐसा परमार्थे જેમ શુભ ઉપયોગ અશુભ દ્વૈત હયાત નહીં, ખરેખર શુભ ને અશુભ ની બે પ્રકારની હયાતી જ નહીં, એમ સુખ દુઃખ ની દ્વૈત હયાત નહીં। સંસારના સ્વર્ગના સુખ અને નરકના દુઃખ ऐसा दो है ही नहीं।
दो ही दुख रूप है। समझ में आया? पैसा वाला सुखी है, सेठ ने कहते हैं बड़ा दुखी है, दूध में सुख नहीं है। हाँ, जो सेठ सुदिल का बादशाह कहते हैं दो जगह सुखी दुखी है। हाँ, पैसा मेरा मानता ये दुखी है, पैसा दूसरा को मैं देता हूँ ऐसी मान्यता दुख की बात है यार, मिथ्या भाव है। જે કરી ન શકે એને માને છે કે હું કરું છું એ કઈ તો કરી શકે છે એ પણ દુખી છે રાગ। मैं 5 लाख दिया, ये मेरी चीज थी ऐसी मान्यता मिथ्या थी। 5 लाख तो अजीब है, और दिया में तो भाव हुआ वो तो शुभ है। हाँ, उसके मैं लक्ष्मी दिया और मेरा नाम रहे, हमारा શું કહેવાય ચકડી સસ્તી લઈને ચકડી નાખે પથ્થર नहीं। भगवान दास स्वभावलाल सेठ 3 लाख दिया ना उसमें क्या कहते हैं उसका नाम लगेगा। ये कौन देते? ये तो उसके कारण जाते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके कारण जाती है, आत्मा दे सकते नहीं, आत्मा ले सकते नहीं, आत्मा दे सकते नहीं, आत्मा रोक सकते नहीं। राजेंद्र भाई, मेरा पिताजी पैसा बहुत दिया था लक्ष्मीचंद सेठ, उसमें यार तो उसमें राग मंद हो इतना पुण्य है, इतना बात। बाकी मैं लक्ष्मी दिया न मेरा नाम मैं रखो में नाम ही क्या है भगवान? आत्मा का नाम क्या? तो आत्मा भगवान दास है नाम, नाम है आत्मा का नाम है। ये तो जड़ का ओळखता दूसरा करता भिन्न पाड़ने को नाम ऐसा है, नाम कैसा? आत्मा ऐसा, आत्मा में नाम कैसा? आत्मा नाम अतति गच्छति इति आत्मा। अपना आनंद का नाद प्रभु अपनी शांति में प्रणमन करे, अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धात्मानुभूति ये रूप परिणमन नाम पर्याय में ये रूप हो, उसका नाम आत्मा कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि आत्मा तो आत्मा है ही ज्ञायिक रूप है, पर जब अनुभूति में लक्ष्य में आया तब उसको आत्मा कहने में आया। ये आएगा अभी हम प्रवर्तन सा नहीं समझे? आप चालते आ तो प्रवर्तन सा जेम સુવર્ણની બેડી લોખંડની બેડી માફક અહંકારી તફાવત માનતો નથી। सोनानी बेड़ी लोटानी बेड़ी दो नुकसानकारक है, ऐसे पुण्य नहीं पाप दो ही आत्मा को नुकसानकारक है। अहमिंद्र पदादि संपदाओं कारण धर्मानुराग नती निर्वपण का तेजी खरेखर चित्तभूमि में मैली होने से इसकी चित्त भूमि ज्ञान भूमि मैली है, पुण्य पाप को फिर मानते हैं। कितनी स्पर्श करता है ऐसी बात दिगंबर संत में यहाँ क्या है नहीं। दिगंबर ने पढ़ी नहीं मुनि को, सच में जाहिर करता हूँ दुनिया को, बैसे न बैसे समाज उसमें आ पाड़े न पाड़े, समाज की संख्या बढ़े कि न बढ़े, कोई दरकार मुनि को है नहीं। समझ में आया? मार्ग है। देखो जिसने सदुपयोग शक्ति को तिरस्कार किया है, देखो शुभ उपयोगी के अशुभ उपयोगी, जिसने भगवान आत्मा का सदुपयोग का तिरस्कार किया है, अपनी गादी लखाए है, हम है क्या है तुम दुख है। पीछे ऐसे व्रते थके संसार पर्यंत। क्या अर्थ किया? ज्यां સુધી संसार का अस्तित्व है ત્યાં સુધી रखड़ेगा। पूर्व
अर्थ देखो टीका, संसार पर्यंत पाठ में है खरा, हिनंती संसार घोड़े। तो जब संसार का अस्तित्व है रखड़ने का, हा प्रभु 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 करे। हिनंती ने घोर संसार शब्द है ना, कौन कौन हिनंती घोर संसार, घोर अपारम संसार, संसार का पार नहीं। जहां સુધી संसार का अस्तित्व रहेगा ત્યાં लगी पुण्य को भला मानने वाला रखड़ेगा। हाँ हाँ આવો માર્ગ છે, સાંભળ્યો નથી અને એના કુદાકુદ કરેલા વાંચન ને પઠન ને પાઠન ને ભક્તિ ને સ્તુતિ ને એમાં ધર્મ હે, ધર્મ ધૂળી नहीं सुनतो है। ये स्वभाव है, पर स्वभाव भी जिसको सम्यक दर्शन हुआ कि स्वभाव बंध का कारण है नुकसान, उसका स्वभाव को शुभ कहते हैं। अज्ञानी का स्वभाव तो अशुभ कहते हैं। समझ में आया? ये पुण्य अपेक्षा भी और शुभ, ये कहा नहीं पुण्य पाप में शुभाशुभ भाव। शुभ मोक्ष मार्ग है, अशुभ बंध मार्ग है। अर्थात जो आत्मा का पुण्य पाप से रहित स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र वितरागी पर्याय, ये शुभ है, ये शुभ है, पुण्य शुभ नहीं। शुभ शुभ भाव को तो अशुभ कहा। लो हाँ नहीं, हाँ शुभ शुभ भाव को अशुभ कहा। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन त्रिलोक पिंड प्रभु त्रिलोकनाथ, त्रिलोक पिंड नाथ सब आनंद आदि का पिंड त्रिलोक वस्तु है। तो टिका ऐसी चीज है। ये कहीं गड़बड़ कर देते हैं। चारित्र है क्या? श्रद्धा बिना चारित्र कैसा? व्रत लिया न त्याग लिया, ये चारित्र है। चारित्र है तो व्रत तो आश्रय है। અને જેને વ્રત લ્યા એને સમકી તો હે અથવા નિશ્ચય સમકી ખબર ન પડે, બસ ચલો એ ગડબડ ઉઠાયા। निश्चय समकी खबर न पड़े ये मिथ्या थे। अंधा है, अपने में आनंद का स्वाद आया हो उसको ख्याल ना आवे, उसको झेरना स्वाद का अनुभव अनादि काल का। इंद्राणी ना भोग विषय वासना भाव सब झेर का अनुभव था, झेर का अनुभव था, झेर का भोग था। सम्यक दर्शन हुए। त्रिलोकीनाथ परमात्मा का शरण लिया, जहाँ तो आनंद का स्वाद आया। ये आनंद का स्वाद आया उसकी खबर न पड़े। समझ में आया? यानी खबर पड़ती नहीं तब उसको आनंद का स्वाद आया ही नहीं, पीछा डटे है। समझ में आया? ये कोई राग आता है अशुभ भी आता है, दुखदायक मानते हैं। शुभ भाव भी आता है तो उसको भी दुखदायक मानते हैं। सुख का दाता नहीं दुख का दाता मानते हैं। शुभ शुभ भाव को नारकी का समकीर्ति सप्तम नरक का नारकी हो। ओहो मिथ्यात लेकर गए थे, पूर्वे संतों पासे सुना था प्रभु तुम शुद्ध चैतन्य है नाथ, तुम पर्याय में राग ही तेरी चीज नहीं, राग तो नहीं। ऐसी बात सुनी थी पर प्रत्यक्ष न किया और नरक का बंध गया, सातवीं नरक के चले गई मिथ्या दृष्टि लेकर। पीछे अंदर में भान हुआ अंदर से। और नरक में अपैठे अपैठाना नारकी 5 पाछड़ा है, एक अपैठाना रव रव नरक 33 सागर की स्थिति। रव रव नरक जमा कीड़ा पड़ा हो ऐसे दुख है, दुख का एक इला कीड़ा दुख दुख दुख। इस दिशा में संकेत पाते हैं। समझ में आया?
ऐसे कहीं कोई सगवरता हो खाना पीने की सब हो तो सब धर्म होने का ठीक पड़े, धूड़े नहीं है सुने खाने पीने का पैसा हो, आजीविका हो, लड़का बच्चा हो गया है, कमाते हो तो निवृत्ति लेने का वक्त मिले, धर्म धूड़े नहीं है सुने। सातवीं नरक में इतनी प्रतिकूलता के जिसमें एक चोखा का कण न मिले, पानी का बिंदु न मिले, और उसने शीत अवस्था, शीत वेदना, एक कण शीत का यहाँ लावे 10 जन का मनुष्य ठंडी में मर जाए। ऐसी ठंडी माँ 33 सागर खाड़े प्रभु देखिए, बात तो देखो, बात तरीके नहीं लेना, उसका भाव में इसका एक कण शीत का यहाँ लावे, यहाँ 10 जन का मनुष्य शीत की ठंडी में मर जाए। जैसे सियाला क्या जाड़ा के दिन में वो हिम पड़ते न, हिम खुशी तो है। रिंगणी का झाड़ हो, रिंगना बैंगन का सुखाई जाए, हिम सुखाई जाए, हिम। हाँ, तो वो हिम से अनंत गुणा हिम सब 7वीं नरक में है। भाई शब्द न धारना, भाव लक्ष्मा देना, तो वेदना प्रमुख होने के भाई। ग्रीष्म ऋतु भी कहा था ने, गढ़ड़ा जाना था ने, में से 2 ही रस्ते में हिम पड़ा, हिम छोटे गाम में था, क्यों कीधु तो भूली गया। 85 की साल पीछे से एक गांव है, आ गया गामड़ा में, त्या घर थोड़ा, हम तो हमारे માટે भोजन करते ख्याल है तो हम लेते नहीं, तो कड़क्रिया थी ना बहुत कड़की, तो ये गांव में तो दूसरे दिन रह सके नहीं। अब यहाँ से निकला 6 गौ जाना, 6 कोस 12 माइल, और रास्ते में हमें 2 जना हिम। गांव में नजीक निकले तो लोग को कार्य पर महाराज ऐसे क्यों? भाई हमें गामड़ा में थे त्या रहने का दूसरा दिन रह सके नहीं, हमारे માટે भोजन बनावे तो हम लेते नहीं। हिम हो सखत हिम हो, हम तो 6-12 माइल बहुत चलते थे ना। ये हिम से भी अनंत गुणा हिम 7वीं में हिम कहता है। ऐसा पड़ा था कि पानी बर्फ हो गया, नदी में वीरड़ा हुआ ना, वीरड़ा सुनते हैं, वीरड़ा क्या कहते हैं? हाँ, बर्फ हो गया, इतना हिम बर्फ। हाँ, हम चलते थे, पर जुवान अवस्था थी वगैरह तो 85 એટલે 15 ને 32 है 47 वर्ष पहले शरीर की जुबान अवस्था आत्मा के क्या। तो 6 को चला हिम की स्थिति में, क्या छोटा गम में रह सके नहीं। एक दिन मान निर्दोष आदमी मिले, उसके लिए तैयार होकर एकदम जाइए। पहले हम गया पीछे बनाया तो न जाइए, पहले बनाया तो एकदम 4 बे रोटी दाल भात भी थोड़ा ले जाए। हमारा बेटे बने पानी का बिंदु ही नहीं लेते, प्रक्रिया हमारी थी उसमें भी। तो उस काल ऐसा हिम ऐसे लोगों को त्रास था, हमको देखकर जवान शरीर रूपावा शरीर, अरे महाराज अत्यारे आ क्या भाई, हमें तो गामड़ा में थे, हिम पड़ा गामड़ा में दूसरे दिन रह सके नहीं, हम गजड़े जाते। ये हिम से अनंत गुणा हिम है। 7वीं नरक उसमें समय दर्शन पाते हैं। अरे मैं आत्मा आनंद का नाद प्रभु, मैं राग नहीं, शरीर नहीं, वेदना ये कुछ मेरे में है नहीं। पर तांबा का तार हो या तांबा बिजली पड़े ने तो उतर जाते ने तांबे में, तांबा होते मान सब में नहीं लिखा है, बल्कि कोई बिजली हट उतरी जाती। ऐसे भगवान आत्मा की धारा से अंदर में उतर जाते हैं। वेदना में पानी नहीं, 33 सागर में चोखा का कण नहीं, अनाज का कण नहीं, पानी का बिंदु नहीं। स्वयं समुद्र पानी सारा दे
तो उसको सुखाई जाए, ऐसी तो तृषा। अरे भगवान, ये बात शू है भाई? इसकी तृषा में संयम समुद्र का पानी डाले तो जेम एक ताव में तावड़ा हो, तावड़ा लोहा का पानी ना बिंदु नाखे तो सी जाए, ऐसी तो तृषा। एक वेदना में आ गया ही तो मन तो ત્યાં तो दूसरा कहना है कि ત્યાં भी आत्मा पुण्य पाप से भिन्न होकर शुभाशुभ भाव की रुचि छोड़कर, शुभ भाव छूटा नहीं पर उसकी रुचि छोड़कर इंद्रिय आनंद का नाथ में प्रवेश किया। ये बात जो झुक गया है आवाज। अरे भाई, उसका भाव लक्ष्य में ले तो खबर पड़े। ये में स्वानुभूति हो जाती है। क्या 7वें नरक के नार की 33 सागर नहीं थी आया महासत्ता प्रभुनी आनंद नहीं सत्ता भगवान आत्मा नहीं, उसकी अंतर अनुभूति हो जाती। आई कह रहे हमारे सगवरता के मौज निवती ले धूड़े नती सुनने अनंती अगवरता में भी संकित पाते हैं, तो सगवरता भी क्या जरूर है क्या? ये आई कहो क्या संसार नो अस्तित्व जब रहेगा सदा शारीरिक दुख ने अनुभवेगा, शारीरिक दुख नहीं अनुभवेगा। भगवान पास गए थे, रहे थे, ये आकर जगत ने पासे कहे थे, दुनिया मानो न मानो, हमको पागल कहो न कहो, हमारी मर्जी। तो भगवान का मार्ग ऐसा है, डंडीरा पीट कर जाहिर करते हैं, कुंकुंडाचार एम कहते हैं। हम तो डंडेरा पीट कर जगत को कहते हैं, मानो न मानो तुम्हारी बात, हम तो नगारा पीट कर कहते हैं। धर्म मानने वाला गौर संसार, जहां लग संसार रहेगा, जहां लग शारीरिक दुख भोगेगा। पर क्या है तुम्हारी गरज सफरज? एक फेरी जान निकली थी भाई, लिमड़ी जम्बू है, निकली थी, बहुत वर्ष हुआ, 60-70 वर्ष हो गए। तो ये गराशा को साथ में लिया जान में, गराशा सुनते थे कि एक गांव से दूसरी जान जाते हैं, बीच में लूटारा मिलेगा, कहीं लूटारा कहते हैं, कोई कराज की जान है, साथ में दागिना है, जवेर पहरा हुआ, तो एक गराशा को लिया हाथ में साथ में। तो जहाँ आया वो डाकू तो हमें क्षत्रिय है, हमारी हाजिरी में जो कहीं होगा तो मृत्यु होगा तुम्हारा। जाम्बू है, जाम्बू निमड़ी पास गराशा को लिया कि देखो वो गराशा खड़ा हो गया गाड़ी में। मैं गराशा में वाणिया नहीं, वाणिया नहीं जान, वाणिया मैं नहीं, पहला मर जाएगा जो यहाँ लूटा आया तो भाग गया, डाकू चला गया जान। तीर्थंकर क्षत्रिय है। जहाँ बात करते हैं ત્યાં जो मिथ्यात की बात आती है तो नाश हो जाएगा तुम्हारा, खड़े खड़ेगा तुम्हें। समझ में आया क्या? नहीं है मेरा मार्ग की जो बात है उसको नहीं मानते हैं और विपरीत मानते हैं। याद रखो, शुभ भाव का करने वाला मिथ्या दृष्टि ही न मानकर उपाधि मानते हैं। संसार की जब लग स्थिति है तब लग शारीरिक दुख भोगेगा। शुद्धात्मानुभूति से विपरीत आत्मा आदि तत्व का स्वरूप को अन्यथा श्रद्धा करते हैं। यथान जानता का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, पुण्य है तो पुण्य है, पाप है तो पाप है, भगवान आत्मा है तो आत्मा है, तो है ऐसा है। तत्व दूसरा तत्व रूप कभी होता नौ तत्व क्यों पड़ा? तो आश्रव तत्व ही जीव तत्व है, पुण्य तत्व ही जीव तत्व है, पुण्य तत्व से जीव तत्व की प्राप्ति होती है।
तो एक हो जाता है तो तो है पर्याय का राग में रुकना मुक्त तत्व है, तत्व है, राग से रहित है, ये बंद तत्व है। मोक्ष में भी राग है, ये राग से पुण्य भी बंधाते हैं, नहीं राग से मोक्ष भी होता, मोक्ष का मार्ग भी होता है। ऐसा दो है ना। वापस श्वेतांबर नाधिकम लिया है 5वां अध्याय में। हाँ भाई दिगंबर में घुस गई बात समझ में आया। कहते हैं एक तत्व को दूसरा तत्व विपरीत मानते हैं। अपना शुद्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है। देखो भगवान तो ज्ञान आनंद शांति स्वरूप प्रभु, अपना जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध शांति, शुद्ध आनंद, शुद्ध स्वस्थता आदि सहित स्वरूप भगवान का है। तो आत्मा है, उनको मिथ्यातन रागादि रूप जानता है। विपरीत मानता सहित राग सहित आत्मा को मानता है, विपरीत मानता है। शुद्ध ज्ञान आनंद सहित है, उसको राग सहित मिथ्या सहित मानते हैं। क्या कहा? भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंद सहित है, उसको राग सहित मानते हैं, मिथ्या सहित मानते हैं। की आत्मा हूं मैं, सर्वव्यापक हूं, अरे शुद्ध ज्ञान आदि स्वरूप भगवान, उसमें लप क्या दिया से मानता है, मिथ्या दृष्टि है। उससे क्या करता है? कर्म विनिमितम भावानम भावड़ा, कर्मों का रचे गए शरीर वाणी मन पैसा लक्ष्मी प्रभाव, उसको आत्मा ने कहता है, अपना मानता है। शरीर मेरा, लड़का मेरा, देश मेरा, सागर गांव मेरा। लो आचार्य परमात्मा प्रकाश दिगंबर संतोनी वाणी तो मर्दा हुआ था, ये सी वाणी है। समझ में आया? प्रभु पर क्या है तेरे? कहता तुम तो शुद्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है ना तेरा, उसको अपना न मानकर कर्म से मिला, जो अज्ञान से बंधा कर्म ने, कर्म से मिला सामग्री शरीर लक्ष्मी आदि, ये मेरा है मानते क्या है? तेरा तेने माना नहीं, तेरा नहीं उसको मेरा माना, मिथ्या दृष्टि है तुम्हें। पूर्व कि अपने को न जानकर भेद विज्ञान के अभाव से शरीर आदि प्रभाव जो है उसको अपना मानते। उसका खुलासा थोड़ा के आगे गाथा आएगी। मैं गोरा हूं, रूपाला, धौला रूपाला मैं हूं, ये तो जड़ की दशा है, ये तेरी क्या सा है? समझ में आया? शरीर नमना है, मैं नमना हूं, मेरी काठी पातली है, शरीर की ये तो शरीर के है। मैं थूल हूं, ये तो जड़ थूल है, तू थूल कैसे आया? मेरा शरीर थूल है, मेरा शरीर थूल है, नहीं कि हूं थूल हूं, ले में कहिए। शाम हूं, काला मश शरीर होता है ना चामड़ी, तो मैं काला हूं, तो काला तो जड़ है, तो तेरा शरीर है, तेरा क्या काला है? थूल हूं, शरीर ज्यादा होता है ना थूल, ऐसा कृष्ण होता है, शरीर कृष्ण पतला होता है, वो तो ऐसा नहीं, तो शरीर की काठी बंधन है। इत्यादि कर्म जनित देह है। देखो इस कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुआ देह का स्वरूप को अपना जानता है, इसी से संसार में भ्रमण करता है। तुम नहीं तेरे में अपना मानना, अपना जो स्वरूप है उसको भूल जाना, वही परिभ्रमण का कारण है। समझ में आया? रूपाला हो, सुंदर हो, कांतिमान, तेजदार, तो हमारा शरीर तेजदार है, हम तेजदार है। ये तो शरीर के शरीर जो माटी है, तो माटी से तो राख हो जाएगी मसान में, कौन अड़ते हैं, भड़का उठेगा। मैं आया मुंबई ने, मुंबई थे नहीं, अब जंगल का आता थे, फिर 16 तारीख क्षणे बड़ी रही है। उसको तो हमारी अग्नि में हमारा बांधते हैं। इसी से संसार में भ्रमण करता है।
यहाँ पर कर्मों से उपराधन किए भाव से भिन्न शुद्ध आत्मा है। राग शरीर मन वचन से भिन्न भगवान आत्मा है। उससे जिस समय रागादि दूर होते हैं कि ये राग से शरीर से भिन्न कर्म से भिन्न भगवान जी क्या समय उपाधि होता है कि क्षण में ये आदरणीय होता है। ये कहते हैं कर्मों से उपराधन की भिन्न शुद्ध आत्मा उससे जिस समय रागादि दूर होते हैं राग से दूर होकर अपनी दृष्टि स्वरूप में लगाए तब वो आत्मा उपाधि होता है। आदरणीय आत्मा का आदर तब उसने किया। बोलने से धारणा से किया जाएगा तो ऐसा नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? आत्मा राग से भिन्न है शरीर से भिन्न ये तो धारणा में लिया लक्ष्य में लिया ज्ञान में ये तो हुआ नहीं। अब राग आदि से जिस समय राग आदि से दूर होते हैं जिस काल में राग से भिन्न होते हैं काल में उस समय उपाधि है। क्षण में भगवान उपाधि है। क्षण में समय में पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न हुआ वही समय भगवान आत्मा उपाधि तीक्ष्ण हुआ। साथ रहे न आत्मा उपाधि हो जाए रहे यूं के संरक्षण के काल में रागादि से दूर हुआ सम्यक दर्शन के काल में आत्मा उपाधि है। इनके आया राग का पुण्य भाव का उपाधि पड़ा है वही समय उसको आत्मा ही है। भगवान आत्मा ही है। जिस समय में राग का उपाधिपना है वही समय आत्मा ही है। जिस समय राग का उपाधिपना छोड़कर दर्शन में राग से दूर होकर भगवान का अंदर आदर किया ये समय उपाधि है। है उसे उपराधन की भाव राग शरीर आदि उससे भिन्न राग शरीर से भिन्न जो शुद्ध आत्मा इससे उससे जिस समय राग आदि होते हैं आग ऊपर से लक्ष्य उठाकर स्वभाव में दृष्टि